डायबिटीज नहीं हो सकता, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इंट्रा मस्कुलर, टाइफाइड बची है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, एमसीक्यू को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सब आपको जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, ये सब तब आपको सीखने को मिलेगा। खाली आप ये सोच रहे हैं कि हम ऑप्शंस को रट के और ऑप्शन को सोल्व कर लें, इनको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व कर लें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। थ्योरी पढ़ोगे तब इसको आप सोल्व कर पाओगे। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन प्रोटेक्ट इन्फेक्शन बाय, वैक्सीन प्रोटेक्ट इन्फेक्शन बाय, पहला ऑप्शन सुनिए, डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टिव एजेंट इन द इन्वायरमेंट। जो वैक्सीन हमें लगाई जाती है, ठीक है, क्या वो कुछ ऐसा करती है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसको खत्म कर दे? नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल सरासर गलत है यार ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए, killing the insect vector responsible for the spread infection। बिल्कुल नहीं हो सकता। वेक्टर जानते हैं वेक्टर क्या होता है? वेक्टर चलो अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। थर्ड ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट। कल मैंने बताया था आपको होस्ट और पैरासाइट क्या होता है, बताया था। होस्ट और पैरासाइट, जो अंदर घुस रहा है कुछ खाने के लिए, रहने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? पैरासाइट। ये जो फीड कर रहा है भाई, ऐसा नहीं है भाई अंदर ही, बॉडी के अंदर ही जाए, बाहर से भी खींच सकता है। ठीक है, और जिसकी बॉडी पर वो फीड करता है या बॉडी में अंदर घुसता है उसको क्या बोलते हैं हम? होस्ट। ठीक है, तो होस्ट की इम्यूनिटी को बढ़ाकर उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? वैक्सीन। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सॉरी फिफ्थ, विच ऑफ दिस वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? अब आपसे मैं बोलूं कि बीसीजी, बीसीजी, अच्छा एचसीजी क्यों नहीं? अच्छा ये पता है आपको कि बीसीजी लगती है, ठीक है, एचसीजी क्यों नहीं? एमएमआर क्यों नहीं? डीपीटी क्यों नहीं? अब सपोज करो आपको ये नहीं पता कि टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है, बैसिलस कालमेटिक यूरिन, ये वैक्सीन लगाई जाती है। अब आपको नहीं पता, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपने तीन चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी? आपको पता है कि एचसीजी का इस्तेमाल टीबी में नहीं होता। अब आपको यह पता है एमएमआर का इस्तेमाल ट्यूबरक्लोसिस में नहीं होता, डीपीटी का इस्तेमाल नहीं होता। आपको तीन ऑप्शन पता है जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है, चौथा ऑप्शन लगा देना आंख बंद करके जिसका आपको पता भी नहीं। ये सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आपने क्या किया हो, थ्योरी पढ़ी हो आपने। ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, देखो सुनो, सीरियस होकर सुनो इस चीज को। वो ये बात में आपको समझो क्या कहना चाहता हूं। आपने 2 साल अपने कंप्लीट किए, 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में पास हो गए तो आपकी 2 साल की मेहनत वसूल, वरना बिल्कुल 2 साल की मेहनत बिल्कुल खराब है आपकी। ऐसा समझ लो आप। इसमें आप ऐसा समझ लो कि आपने गेहूं की फसल उगाई, ओ हेलो ओ पहलवान, फोकस है। सुनो, आपने गेहूं की फसल उगाई और गेहूं की फसल उगाते हुए आपने उसको अच्छे से सिंचाई करी, सब कुछ किया, लेकिन आपने लास्ट टाइम पे क्या किया? जो हार्वेस्टिंग होती है, थ्रेसिंग होती है, आपने वो नहीं कराया। यानी कि 1 हफ्ते का टाइम जो था आपने गेहूं की फसल को नहीं दिया, तो आपकी 4-5 महीने की मेहनत खराब हो गई। हो गई ना? अरे हो गई ना मेहनत खराब? ऐसा समझ लो यार। सभी किसान पुत्र हो, सभी धरती पुत्र किसान के बेटे हो, तो इसलिए हम आपका एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा देते हैं ताकि आप समझ जाओ, है ना, आसानी से समझ जाओ। तो आपके हो गए
क्वेश्चन कराऊं 5 नेक्स्ट क्वेश्चन दूं या इन्हीं को रिपीट करके लेके आओगे? रिपीट करके लेके आना सॉल्यूशन के साथ। थ्योरी वाला पार्ट करा रहा हूं, ठीक है? थ्योरी वाला पार्ट करा रहा हूं। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, चलो नोट्स किसी के पास है जो मैंने नोट्स दिए थे आपको? नोट्स भी नहीं है हैं? ओए हेलो शांत हो पहले। क्या हुआ? भेज दी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हेलो शांत हो जाओ। नोट्स आप निकलवा लीजिए, ठीक है? एक फोल्डर ले लीजिए और फोल्डर में सब इनको कलेक्ट करके रखेंगे नोट्स को। मेरे दिए हुए नोट्स पढ़ लेना, थ्योरी में पास हो जाओगे अच्छे से, ठीक है? जो आपको 5 क्वेश्चन देता हूं इनके सारे आपका एग्जिट एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाएगा। हैं? एग्जिट एग्जाम, हाँ एमसीक्यू बेस होगा। अब जितने भी होते हैं यार एमसीक्यू बेस ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है? शांत सुनिए। हेलो, करेंगे आपकी बात का सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है? पहला है आपका, नहीं अभी मैं वो नहीं करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चन का आप मुझे सॉल्यूशन ला के देंगे कल। इन्हीं क्वेश्चंस का आप मुझे सॉल्यूशन ला के देंगे कल, ठीक है? हाँ, सोशल फार्मेसी पे आ जाइए। सोशल फार्मेसी क्या है, कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। देखो सोशल का मतलब होता है कोई समाज से रिलेशन, ठीक है? सोशल का मतलब सामाजिक। फार्मेसी का मतलब कि फार्मेसी को चलाने वाले जो फार्मासिस्ट है और वो सोशली वो समाज के बारे में कुछ सोच रहा है। क्लियर है इतनी बात? वो समाज के बारे में कुछ सोच रहा है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, जो हेल्थ प्रोफेशन है, ठीक है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये सच है कि बहुत कुछ डेवलप कर चुका है, बहुत कुछ डेवलप कर चुका है, ठीक है? ये आपका सोचना बिल्कुल सत्य है, सही है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं अगर कि उससे हर इंसान एक जानता है, सब कुछ नॉलेज है उसे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे आपके जैसे युवा भी आज के टाइम में ऐसे हैं जो अल्ट्रासाउंड को, एक्सरे को भी नहीं जानते, ठीक है? एक आपको मैं लाइव मतलब एक एग्जाम्पल बताऊं, जो मेरे ही सामने जो एक घटना हुई। ऐसा हुआ, एक लेबर क्लास का एक मेरे जैसा मेरी एज ग्रुप का एक लड़का था। तो वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं बैठा हुआ था एक जगह, दरअसल वो मेरे गुरु ही हैं जहाँ मैं बैठा हुआ था। तो वो लड़का आता, तो जानते वो क्या कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ दर्द रहता है, और पिछले मेरे दर्द रहता है पिछले 15 दिन से, और मैंने काफी मेडिसिन मैंने यूज की और मेरे को कोई आराम नहीं लगा है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पे एक फोटो खिंचवाना है। क्या बोला है वो? मेरे को एक फोटो खिंचवाना है। डॉक्टर साहब बोले कि यार फोटो तो यहाँ नहीं खींचता। कह रहे नहीं, मैं वो खिंचवाना चाहता हूँ जिससे वो पता लग जाता है, ऐसा बोला। वो पता लग जाता है ऐसा कुछ बोला। तो फिर मेरे माइंड में तो आ चुका कि क्या बोलना चाह रहा है। वो क्या चाह रहा था? वो अल्ट्रासाउंड बोल रहा था, है ना? वो अल्ट्रासाउंड चाह रहा था। तो देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो भाई इतने अनजान हैं। हम और आपको मिलके यही क्या करना है, सोशली वर्क करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी है, ठीक है? हेल्थ प्रोफेशन के बारे में, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनके कैसे वे मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, कैसे उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? ये सब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ऐसे लोगों को हमें रिप्लेस करना है जो गलती से या इंटेंशनली हमारी जगह लेके बैठे मार्केट में। कैसे लोग लेके बैठे हैं मार्केट में जगह? 10th 12th पास है और एक पढ़े लिखे किसी प्राणी का वो लाइसेंस हायर कर रहे हैं और चल रहे हैं। उन्हें केवल इतना पता है, देखो इंसान इंसान क्या करता है जब प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है या पैसा कमाता है, समझिए ध्यान से, तो वो किसी की नहीं सुनता।
क्या गलत है क्या सही है, ये सत्य है, वो किसी की नहीं सुनता है। वे पैसा कमाते हैं, इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, उनका कभी इस चीज से कोई मतलब नहीं होता आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा और आपका बिल्कुल सबसे पहले हमारा ये शपथ होनी चाहिए, होगी, कि हम एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होने देंगे। ठीक है यार, प्यास लग रही है, पानी है? समझिए, सुनिए, अच्छा एक बात और बताइए, ये बात भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी स्टार्ट करूंगा, करूंगा थ्योरी स्टार्ट, है ना, धैर्य रखिए थोड़ा सा। आप मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों को शर्म आती थी जब 8th 9th 10th क्लास में या सोशली या आप किसी मीडिया में जब आप सेक्सुअल कंटेंट का जब कोई ऐड देखते हैं? थोड़ा सा आपने कभी अवॉइड किया है? अवॉइड किया है ना? क्या है ना, कभी स्कूल लेवल पे आपको पढ़ाया गया? पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया, क्या बोल दिया गया? स्किप कर दो, पढ़ लेना, घर जाके पढ़ लेना, है ना, कभी नहीं समझाया गया। आप जानते हैं आपने क्या क्या खोया है? बहुत कुछ खोया है। और भगवान को आप शुक्र अदा करो कि बिल्कुल सेफ हो, हेल्दी हो। उसका रीजन बताता हूं आपको क्या रीजन है। देखिए, अनइंटेंशनली ये जब कुछ गलती होती है, एक कहावत है वो मैंने पहले भी शायद बताई थी आपको, कि लम्हों ने खता की और सदियों तक सजा पाई। वो लम्हों में खता ऐसी होती है जिसमें हम सोचते नहीं है और वो गलती कोई हो जाती है। ठीक है, दरअसल ध्यान सुनना, एक सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो कोई ऐसी गलती ना करे जो उन्हें जीवन भर तक का उन्हें भुगतान करना पड़े, उन्हें जीवन भर तक का भुगतान ना करना पड़े। उन्हें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाता है। ये जो आज देखिए सोशल फार्मेसी जो यहाँ पर जो आया है सब्जेक्ट, आपका न्यू सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है, ये केवल आपका ऐड इसलिए हुआ है ताकि आपको ये जानकारी मिल सके, आप लोगों को आप बता सकें, ये आपकी ड्यूटी है। ताकि देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए नए प्रोग्राम चलाती है, नए नए प्रोग्राम चलाती है रोज, है ना। उनका मकसद क्या है सर, गवर्नमेंट का मकसद है कि वो ऐसी ऐसी बीमारियों को खत्म कर सके। जैसे बहुत डिजीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड मिटेड डिजीज, समझिए, ध्यान से समझिए। जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज में कुछ ऐसी डिजीज आती है, बहुत मोस्ट लेथल डिजीज होती हैं, जो इंसान की जान ही ले लेती है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी बीमारी आती है? HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, सेकंड हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एंड एड्स। समझिए, बताता हूं, अभी बताता हूं आपका, मैं एक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करूंगा। एड्स क्या है, एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा आपको। समझिए, आपका हेपेटाइटिस बी हो गया और सी भी हो गया, हेपेटाइटिस बी एंड सी, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस, गोनोरा, ये ऐसी डिजीज है, हेलो क्या हो गया, ये ऐसी डिजीज है, मोस्टली HIV इन्फेक्शन। देखिए, कहा जाता है कि HIV इन्फेक्शन वो कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, वो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है,
इन्फेक्टेड सिरिंज अगर लग जाए या भूल से यूज हो जाए, उससे एचआईवी इन्फेक्शन लग सकता है, या फिर इन्फेक्टेड ब्लेड लग जाए, उससे हो सकता है। ये सभी रूट्स हैं, रूट नहीं है सॉरी, ये मोड है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये, ठीक है। लेकिन यहां पर आप ये एक चीज देखिए, सिरिंज होती है, वो आज के टाइम में इसका कितना कितना परसेंट केस समझो, 0.01% की चांसेस हो गए कभी। बाकी अगर कोई कभी जाता है भाई क्लिनिक में जाता है, कोई भी जाता है, तो नई नीडल इस्तेमाल होती है। रेजर जो ब्लेड होता है वो न्यू इस्तेमाल होता है। तो चांसेस क्या है ज्यादा, ठीक है। ब्लड ब्लड भी देखो, ब्लड में भी काफी टेस्टिंग वगैरह होती है, तो उसके भी चांसेस आप कम ही समझो, ठीक है। तो इसमें चांसेस क्या है, इसमें ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज में ही इसको काउंट करें, ठीक है। अब उसे जानकारी नहीं थी क्या एचआईवी इन्फेक्शन भी कुछ होता है। अब वो किसी एक ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट हो गया है, एक टीनेजर में एक ऐसे पर्सन से वो अट्रैक्ट हो गया है जिसको एचआईवी इन्फेक्शन था, ठीक है। देखो हार्मोनल चेंजेस हैं, वो अट्रैक्शन हो गई कोई, ठीक है, अट्रैक्शन हो गई है ना, वो इसे मान लो वो उससे गलती हो गई, चलो हम मानते हैं उसे गलती हो गई, लेकिन उसे जानकारी ना होने की वजह से जनरेशन खत्म, जो डेथ होगी वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगी। दांत मत दिखाइए कोई भी, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं मिली कभी, तो अपना दुर्भाग्य समझिए, आप अपना दुर्भाग्य समझिए, और अपना सौभाग्य आप ये समझिए कि आप अब तक हेल्दी हैं, समझे। क्योंकि देखो ये ऐसी डिजीज है, इनका क्योर नहीं है, मतलब इनका ट्रीटमेंट नहीं है। क्या नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। केवल प्रिवेंशन ही है इसका, जो ट्रीटमेंट है इसका क्या है, वो प्रिवेंशन ही है, अदरवाइज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पर्सन इन्फेक्शन से 10 साल जीना है उसे, तो वो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन वो थोड़ा 10 साल और जी ले, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ में कई इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन लगना लगता है, 2-4-10 दिन में इन्फेक्शन ठीक होना होता है, महीनों तक उसे ये इन्फेक्शन रहेगा। अब समझिए एड्स का मतलब क्या है, एड्स का मतलब समझिए, अरे कहाँ है यार वो, ये सभी आपका सोशल फार्मेसी का पार्ट है, ध्यान रखना, ये सभी आपका सोशल फार्मेसी का पार्ट है। आपने 100 लोगों को आपने जानकारी दी इस बारे में, और आपने अगर एक को भी आपने हेल्दी रख दिया, तो आप समझना आपकी एजुकेशन का पूरा यूटिलाइजेशन हो गया है आपका। सर 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू सर। क्लियर है, समझे। मेडिसिन रेजिस्टेंस ना हो उसकी जानकारी आपको देनी है, लोगों को जानकारी देनी है, ठीक है। अब मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूं जिसमें आप लोगों को भी आप लोगों को ही इन्वॉल्व होना है। इसमें जितने प्रैक्टिकल है, इसमें सारे ऐसे प्रैक्टिकल है जिसमें आप सोशली काम करेंगे। क्लियर है, जितने सोशली काम करेंगे, मेरी बात हो गई है, मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और मैं आपको अब इसमें सोशली वर्क कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। कैंप लगाऊंगा, क्या कैंप लगाकर आप लोगों को जानकारी देंगे एक प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। और 2-4 बातें और हैं जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा ये, ठीक है। अब समझिए आप एड्स का मतलब समझिए, एड्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब तक कंफ्यूजन आपको रहता है कि एड्स और एचआईवी में डिफरेंस पता है आपको क्या है, समझिए। समझिए ध्यान से, एड्स की डेफिनेशन लिखिए और एचआईवी की डेफिनेशन लिखिए। एड्स, AIDS, एड्स, ह्यूमन, सॉरी, एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो
इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एचआईवी की फुल फॉर्म लिखिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, सॉरी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी फुल फॉर्म है। अब एक्चुअल मीनिंग समझिए एड्स का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंड्रोम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ओरिजिन शुड बी सेम। यहां पर समझिए आप, सिंड्रोम जो है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कह देती है आपको, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या, सिम्टम्स, सिस्टम नहीं, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण। ठीक है, लक्षण, ग्रुप ऑफ एक्वायर्ड जो हुआ, एक्वायर्ड जो हुआ किसी की वजह से जो हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो एक बॉडी की आर्मी है, जो एक रोग से लड़ती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। ठीक है भाई, कौन लड़ता है, हमारी बॉडी की जो आर्मी है रोग से वही लड़ती है ना। जैसे बॉर्डर पे क्या होती है, आर्मी होती है। अब बाहर से कोई एनिमी अंदर ना आए, ठीक है, कोई टेररिस्ट अंदर ना घुसे, कोई विदेशी कोई हमला ना कर सके, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आर्मी पर डिपेंड करेगा कि हमारी आर्मी वो स्ट्रोंग है या कमजोर है। ठीक है, स्ट्रोंग है या वीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, आर्मी पर डिपेंड करेगा। आर्मी कमजोर है तो इजीली कोई भी भाई हमला कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं दो देशों का वो चल रहा है भाई, किसी ने किस पे कब्जा कर लिया और खूब है ना, जो जो पावरफुल है वो जीत जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक आर्मी होती है जिसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है सुनिए, डेफिशिएंसी कमी होना, डेफिशिएंसी कमी होना, सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एक ऐसी स्टेज जब बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। जब बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। अब होता क्या है, ये एचआईवी जो है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वीक कर देता है। जब ये वीक कर देता है तो इम्यून, देखो इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो गई ना। इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या, बाहर से कोई भी इजिली आएगा अंदर और वो अटैक कर देगा। सपोज करो कोई इन्फेक्शन होना था और वो इन्फेक्शन, सपोज करो कोई किसी को इजिली कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ना, उसको कफिंग हो रही है ना, कफिंग हो रही है उसको, इसको रिप्रोडक्टिव कफिंग हो रही है। ऐसी स्टेज में उसको एक हफ्ते में उसका इलाज हो जाना था, ठीक हो जाना था, लेकिन उसे इसी चीज को क्योर ठीक करने में उसे महीने से मतलब 20 दिन से महीने तक लग जाएगा। हो गया, ड्यूरेबल हो गया ना, बहुत ज्यादा लंबे समय तक वही डिजीज। एक सिम्टम्स हो गया कफिंग, अब इसी बीच उसको एक इन्फेक्शन और लग गया, उसको कोई पेट में इन्फेक्शन हो गया,
उस पेशेंट को पेट में इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन भी 10 से 15-20 दिन में, जो 2-4-10 दिन में ठीक होना था, उसे ठीक करने भी उसे महीने से 2 महीने लग जाएंगे। क्यों? इम्यून सिस्टम वीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां बॉडी के अंदर एंटर होती रहती है और उनके अलग अलग सिम्टम्स आते रहते हैं, और जब उनके बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एड्स। क्लियर है? क्लियर है? एड्स की डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है। तो एड्स ऐसी किसी भी हार्मफुल डिजीज से हो सकता है, हार्मफुल किसी भी बैक्टीरिया से हो सकता है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करें, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्या करें, खट्टे फलों का सेवन करें, जिसमें आंवला, मौसमी और विटामिन सी की टैबलेट का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी क्या है, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। क्लियर है? ये जानकारी आपको सोशली देनी है, इसका यूटिलाइजेशन तभी होगा। क्यों भी नहीं करेगा ना, ऐसा पूरा फर्ज निभाएगा ना फार्मासिस्ट का है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये पहले मंकी में था। सुनो, अब सुनो, ये पहले मंकी में था, मंकी से कहीं में आया, ये ह्यूमंस में आया। ठीक है, कैसे ट्रांसमिट हुआ ये हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट आपका थ्योरी कराएंगे, 5 क्वेश्चन आपको डेली हम कराएंगे, लेकिन ये करके लेकिन आपको नोट्स कल आपके हाथ में होने चाहिए, आपके 5 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, और कल हम आपका थ्योरी वाला पार्ट ये नोट्स में हम आपके कंप्लीट करा देंगे आने वाले 2 से 3 दिन में। क्या? कौन सा? ये सब आपका इसमें सोशल फार्मेसी में। ये सब्जेक्ट हमें इसलिए दिया गया, हम इसलिए आपका लेक्चर ले रहे हैं ताकि हम आपको ये एक्टिविटी करा सकें। लेकिन एक्टिविटी जो प्रैक्टिकल है उसमें मुझे आपका बहुत सपोर्ट चाहिए भाई। मैंने भी बिल्कुल, है ना, आपके लिए मैंने बात कर ली है, आपके लिए कैंप लगाऊंगा। ठीक है, जो एक्टिविटी कहीं नहीं हुई पता कर लेना, आज पास में कहीं पता कर लेना, अगर कहीं ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं तो, लेकिन मैं आपको सारी एक्टिविटी कराऊंगा। सोशल फार्मेसी आपको एक फार्मासिस्ट बना दूंगा। ठीक है।